औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सलावत पर हज़रत 11:15 बज रहा है और जैसा कि अभी मुझे बताया कि 12:30 बजे वक्त अज़ान है। इंशाअल्लाह वक्त के अंदर बात को तमाम करने की कोशिश करूँगा और यूँ भी मैं समझता हूँ कि ये वक्त काफ़ी है मजलिस के लिए। सूरह बक़रा जो कुरान का सबसे तूलानी यानी सबसे बड़ा सूरा है, उसकी इस आयत को मैंने सरनामा सुखन करार दिया है, जिसमें इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है ईमान लाने वालों को, कलमा पढ़ने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अल्लाह की वहदानियत और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर पैगंबर की रसालत का इकरार करने वालों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन, तुम इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान, और शैतान की निशानियों की, शैतान के ख़ुतूत की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अज़ीज़ों, इख्तिसार पेश नज़र है लेकिन मरहूमा के इसाले सवाब के लिए ज़रूरी है, लिहाजा बड़ी अहम गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखिए, अल्लाह ने साफ़ साफ़ कहा इस आयत के आखिर में कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब एक होशियार आदमी, एक अक्लमंद आदमी वही होता है जो हमेशा अपने दुश्मन से अपने को महफूज रखने की कोशिश करे। हम दुनिया में आपस में, अपने अहल महल्ला में, अपने अजीज़ व अकारिब में
अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वाले लोगों में अक्सर किसी को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। कभी कभी ये बात हकीकत पर मबनी भी होती है और अक्सर गलतफहमियों की वजह से लोग किसी को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा दुश्मन हो भी सकता है कि वो हमारा दुश्मन हो, और नहीं भी हो सकता है कि वो हकीकत में हमारा दोस्त हो, हमारी इस्लाह करना चाहता हो, लेकिन हम उसे अपना दुश्मन समझने लगें, या जिस अमल को हम जिस जाविये से देख रहे हैं उसने उस जाविये के साथ अंजाम न दिया हो, लेकिन हम अपनी अक्ल के मुताबिक, अपने फ़हम के मुताबिक, अपनी समझ के एतबार से उसे दुश्मन समझने लगे। लेकिन अगर अल्लाह ये कहे कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तो अब किसी शक या शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि वो हमारा खुला हुआ दुश्मन है। तो मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह ने कहा कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, देखिए अगर इस जुमले को आपने न महसूस किया तो कुछ न महसूस किया, तो फिर मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह कह रहा है कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तो फिर बंदों का फरीज़ा है कि वो अपने दुश्मन को पहचाने। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अपने दुश्मन को पहचाने। देखिए अजीज़ों, ये वक्त की ज़रूरत है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने दुश्मन को पहचाने। अब मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करूँ कि शैतान खुला हुआ दुश्मन है, शैतान हमें बहकाता है, लेकिन ये शैतान कभी ख़राब शक्ल सूरत इख्तियार करके हमारे सामने नहीं आता। मेरी बात समझिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये लोग हैं जो तसव्वुर की बुनियाद पर, इमेजिनेशन की बुनियाद पर शैतान की तस्वीर बनाते हैं, तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की बनाते हैं, डरावनी बनाते हैं, उसके सर के ऊपर 2 सींग दिखाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, देखिए समझदार बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, कि अगर वाकई शैतान इसी शक्ल सूरत में किसी को बहकाने के लिए आए तो कौन बहकेगा? आपने गौर नहीं किया मैं क्या अर्ज कर गया? अगर इसी शक्ल सूरत में शैतान सामने आने लगे तो कौन बहकेगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छी सूरत बना के आता है, अच्छे लिबास में आता है, अच्छी अच्छी बातें करता हुआ आता है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, बहुत तवज्जो आप हज़रात की जान, अच्छी अच्छी बातें करता हुआ आता है। तो अब जाहिर सी बात है कि हमारा जैसा आदमी पहचाने कैसे कि शैतान कौन है और रहमान का नुमाइंदा कौन है? पहचानना आसान नहीं है। हालांकि हम ये जानते हैं कि हमारे सारे गुनाहों का जिम्मेदार शैतान है। हम ये जानते हैं कि जब हम पर शैतान सवार हो जाता है तो हमसे क्या क्या ख़ताएँ और क्या क्या गुनाह सरजद हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में हम शैतान को पहचान नहीं पाते। लेकिन अजीज़ों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, देखिए आज की मजलिस बहुत गौर से सुने, हो सकता है कभी आपने इस टॉपिक पर इस तरह से तफसील से गुफ्तगू सुनी ना हो, बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ कि भाई अब शैतान को पहचाना कैसे जाए। देखिए आप मेरी तो मुतवज्जो रहें कि शैतान को पहचाना कैसे जाए। वो तो अच्छी शक्ल सूरत इख्तियार करके आ रहा है, तो हम उसे पहचाने तो कैसे पहचाने? देखिए अजीज़ों, अल्लाह ने कुरान ही में शैतान को पहचानने का तरीक़ा भी बताया कि शैतान को कैसे पहचानो। अल्लाह ने शैतान का सारा तारुफ कुरान में करा दिया। आप कहेंगे कहाँ करा दिया? कुरान के 114 सूरे हैं, आखिरी सूरा पढ़िए, आपकी समझ में आ जाएगा कि शैतान कौन है। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। सूरह वन्नास, मैं समझता हूँ यहाँ बैठे हुए अक्सर हजरात को सूरह वन्नास अजबर होगा, यानी याद होगा, शायद ही कोई हो जिसे याद न हो। देखिए ये एक तवहुम है, ये लोगों के दरमियान गलतफहमी फैला दी जाती है कि पैगंबर इस्लाम पर किसी ने जादू कर दिया था, लिहाजा अल्लाह ने सूरह वन्नास नाजिल किया। अल्लाह के रसूल नूरी थे, पैगंबर इस्लाम मासूम थे, पैगंबर इस्लाम, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, अशरफुल मखलूक़ात में भी ऐसे ऐसे चुने हुए थे कि नाम ही मुस्तफ़ा पड़ गया। तो अब जाहिर सी बात है साहिब मेराज थे, बग़ैर वही के कलाम नहीं करते थे। अल्लाह कह रहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये तो कुछ चाहता ही नहीं सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहे। तो पैगंबर पर किसी की औकात नहीं कि कोई पैगंबर पर जादू वादू करे। ये पैगंबर के लिए नहीं नाजिल हुआ, बल्कि हमें बताया गया, समझाया गया पैगंबर के ज़रिए से कि देखो तुम शैतान को पहचानो। अब ज़रा आप सूरा पढ़ते जाएँ, मैं आपके सामने वजाहत करता जाऊँ, पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ कि सूरे का आगाज़ कहाँ से होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहीं से तो आगाज़ होता है ना। कुल का मतलब होता है कह दो, औज़ो, मैं अल्लाह की अमान चाहता हूँ, अल्लाह की अमान
चाहता हूं, अल्लाह की अमान चाहता हूं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, जो इंसानों का रब है। मेरी बात समझिए, किसकी अमान चाहता हूं? जो इंसानों का रब है। मलिकिन नास, जो इंसानों का बादशाह है। इलाहिन नास, जो इंसानों का माबूद है। ये तीन अल्लाह के अलकाब पहले लिए जाते हैं। क्या? कि मैं अमान चाहता हूं, अल्लाह की अमान चाहता हूं, जो क्या है? का रब्बुन नास है, इंसानों का रब है, इंसानों को पालने वाला है, इंसानों का बादशाह है, इंसानों का माबूद है। मैं उसकी पनाह चाहता हूं। किससे पनाह चाहते हूं? अल्लाह की अमान चाहते हैं, पनाह चाहते हैं, लेकिन किससे? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी, उस शैतान के शर से अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि जो दिलों में वसवसे पैदा करने वाला है। एक सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या करता है? देखिए सुनिए, अभी आपको लुत्फ आएगा, जो आप सुनना चाहते हैं वही मुझे अर्ज करना है, लेकिन वक्त भी मेरे पेश नजर है। जो इंसान के दिलों में वसवसे पैदा करने वाला है, इसकी पहचान क्या है? अल्लाह कह रहा है ये खन्नास है। ये लफ्ज मेरे ख्याल में आप बराबर बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा वो बड़े खन्नास आदमी हैं। क्या सुन रहे हैं आप? लेकिन ये खन्नास का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? हो सकता है यहाँ बैठे हुए अक्सर हजरात न जानते हो कि खन्नास का मतलब क्या होता है। आज जाके देखिएगा, घर में मौलाना फरमान अली साहब का तर्जुमा किया हुआ कुरान तो रखा हुआ होगा ना, कि खन्नास का मतलब क्या होता है। कबला सुनिए, अगर आपने महसूस कर लिया तो शायद आप खामोश नहीं रहेंगे कि शैतान की सिफत अल्लाह ने क्या बयान की कि वो खन्नास है। खन्नास का मतलब होता है पीछे हट जाने वाला। कौन? आपने गौर ही नहीं किया। खन्नास का मतलब क्या होता है? पीछे हट जाने वाला। या मैं जुमले बदल के अर्ज करूं कि बहुत जल्दी भाग जाने वाला, बहुत जल्दी मैदान छोड़ देने वाला। ए परवरदिगार, ये से खन्नास क्यों कह रहा है? हो सकता है जवाब कुदरत आए कि बंदे कहीं शैतान की कुव्वत और ताकत से इतने मुतासिर न हो जाएं कि बहक जाएं। लिहाजा अल्लाह ने बताया कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो खन्नास है, ये तो भाग जाने वाला है। एक बार लाहौल पढ़ोगे ये भाग जाएगा। और किया आपने, एक बार लाहौल पढ़ोगे ये भाग जाएगा। ये खन्नास है, ये भाग जाने वाला है। आगे बढ़ के इसी सूरे में अल्लाह ने क्या कहा? बहुत तवज्जो। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। यानी ये शैतान जो खन्नास है, ये जिनों में भी है और इंसानों में भी है। अब भी ना समझेंगे तो कब समझेंगे? ये जिनों में भी है और इंसानों में भी है। अब समझ में आया कि एक शैतान जिनों में है, एक शैतान इंसानों में है, लेकिन खन्नास दोनों हैं। खन्नास दोनों है, ये भी भाग जाने वाला और वो भी भाग जाने वाला। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये भी भाग जाने वाला। देखिए, आपको कुछ याद आया या नहीं याद आया? गदीर के मैदान में खुदाबंद आलम अपने हबीब से क्या कह रहा है? या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। है कि आप पर जो अल्लाह की वही नाजिल हुई है, आप उसको लोगों तक पहुंचा दे और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? अरे भाई, वही नास वहां और वही नास यहां। सलावत पढ़े और मोहम्मद वाले। गौर किया आपने? वही नास वहां और वही नास यहां। यह सूरह वन्नास, जिसकी थोड़ी सी वजाहत मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, अब आप माशाल्लाह आ गए, जिनको आना था वो भी आ गए बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन बहुत अहम तरीन बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। इंशाअल्लाह आप उस बात को महसूस ज़रूर करेंगे कि शैतान की सिफत क्या बयान की गई। क्या शैतान की सिफत ही यह बयान की गई कि वो खन्नास है, यानी भाग जाने वाला है, बहुत जल्दी भाग जाने वाला है। ये क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि देखो, उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो शख्स आपका हमदर्द होता है, अगर आप अपने दुश्मन के मुकाबले पर जा रहे हों तो वो उस वक्त आपके दुश्मन की ताकत के कसीदे नहीं पढ़ता। मैं क्या अर्ज कर गया? इसलिए कि अगर वो उस वक्त आपके दुश्मन के ताकत के कसीदे पढ़ेगा तो आपकी हिम्मत पस्त होगी
कुछ आपने गौर किया या नहीं गौर किया? खंदक का मैदान है, अल्लाह के रसूल हैं, अम्र इब्ने अब्दे वद है, आकर पैगंबर के खेमे में नेजा चुभोया और चुभोने के बाद कहा आप मेरे मुकाबले पर। पैगंबर कह रहे हैं जाओ इसके मुकाबले पर। इससे बढ़ के आप मुझे बताएं, इससे बढ़ के गारंटी क्या होगी? पैगंबर एश्योरेंस ले रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? जो इसके मुकाबले पर जाएगा वही मेरा वसी होगा, वही मेरा जानशीन होगा, वही मेरा खलीफा होगा। आप बड़ी आसानी से सुन लेते हैं, अरे भैया यहाँ खाली खिलाफत का मसला नहीं है, बल्कि पैगंबर कह रहे हैं जो इसके मुकाबले पर जाएगा वही मेरा वसी और जानशीन होगा। यानी पैगंबर जिंदगी की जमानत ले रहे हैं, मेरे पास जिंदा रहेगा तभी तो खलीफा होगा। इस रुख पर तो शायद हम सोचते ही नहीं, ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? नहीं, पैगंबर कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं जो इसके मुकाबले पर जाएगा वही मेरा वसी होगा, वही मेरा खलीफा होगा, वही मेरा जानशीन होगा। अब भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, सब के सब बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे सरों पर तायर बैठे हुए हो। ऐसे लोग खामोश बैठे हुए, खामोश बैठे हुए लोग। आज लोग हमसे कहते हैं साहब आपकी मजलिसों में लोग वाह वाह करते हैं, हमारे यहां आगे देखिए कैसे खामोशी से लोग मुहज्जब होकर मजलिस सुनते हैं। अब आपने समझेंगे तो कौन समझेगा? कैसे खामोश होकर लोग मजलिस सुनते हैं जब तक मुकर्रिर खुद ना कहे कहो सुभान अल्लाह। एक सलावत पढ़ा बल मोहम्मद वाले मोहम्मद, तब तक लोग खामोश बैठे रहते हैं। अरे भैया हर जगह के सामईन को विरसा मिला है, विरासत हासिल हुई है। यहाँ तो हमें दावतुल अशीरा से विरासत हासिल हुई है। हमारा मौला वहाँ भी बोला तो हमारे सामईन यहाँ भी बोलते हैं। अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा इस सिलसिले में। देखिए आजकल इस चीज़ के ऊपर बड़ा एतराज़ हो रहा है, लिहाजा थोड़ा सा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। तो वहाँ पर तो पैगम्बर कहना जाओ इसके मुकाबले पर, तो एक साहब खड़े होकर उसके कसीदे पढ़ रहे हैं। ये तो ऐसा बहादुर है, ये तो ऐसा शजा है कि इसने जब हम सफर पे थे इसके साथ और रहजनों ने हमला कर दिया तो इसके पास कुछ ना था, तो इसने ढाल के तौर पर ऊंट का बच्चा उठा लिया था। गौर नहीं किया आपने, क्या उठा लिया था? का ऊंट का बच्चा उठा लिया था। और चूंकि ऊंट का बच्चा उठा लिया लिहाजा इससे ज्यादा बहादुर कौन होगा? आपने कुछ गौर किया जो पहले ही से नहीं बोल रहे हैं? गौर नहीं कर रहे हैं आप, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। मसलन मैं आपकी खिदमत पर करूँ, यहाँ तो माशाल्लाह कानपुर के सामईन सुभान अल्लाह खूब दाद देते हैं। कहीं के सामईन यूं ही खामोश रहते हो, बोलते ही ना हो, और उसके बाद मजलिस से पहले कोई साहब ऐलान करें साहब मीसम जदी मजलिस पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी गाढ़ी उर्दू बोलते हैं, किसी की समझ में नहीं आएगी। तो अगर एक आध कोई बोलने वाला है तो वही बेचारा खामोश रहे। गौर कर रहे हैं आप? तो उसी तरह का तो काम हो रहा है ना कि यहाँ तो यूं ही कोई उठने के लिए तैयार नहीं, और ये कह रहा है साहब ये ऐसा बहादुर है, ऐसा बहादुर है, ऐसा बहादुर है। और पैगंबर ने जो कुछ इन्होंने कहा सारी गुफ्तगू को रद्द किया एक जुमले से कि मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? यानी पैगंबर ने कहा तुम इसे इतना शजा व बहादुर बता रहे हो, लेकिन मेरी नजर में इसकी हैसियत कल्ब से ज्यादा नहीं है। मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? आपने कुछ गौर किया? देखिए एक बात ये भी समझ में आई, एक बात ये भी समझ में आई कि अगर अपने मजमे में बैठकर कोई गैरों का कसीदा पढ़ने लगे तो ये समझ लीजिए कि मिजाज का शजरा कहां से मिलता है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिजाज देखिए मैंने समझ रहे हैं? तो बस कबला तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि शैतान क्या है? अल्लाह ने कहा ये तो खन्नास है, भाग जाने वाला है, परेशान होने की जरूरत तुम्हें नहीं, ये भाग जाने वाला है। अब सुनिए जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं। तो शैतान का काम क्या है? मैंने कहा भाई शैतान का काम क्या है? युवस्वसो फी सुदूरिन नास, ये इंसान के सीने में, इंसान के दिल में वसवसे पैदा करता है। अब वसवसे का मतलब क्या है? अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। वसवसे पैदा करता है, मसलन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं फजर की अजान मसलन कहीं पर 5:15 बजे हो रही है आजकल, मसलन मिसाल के तौर पर, मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने बजे हो रही है, मैं कह रहा हूँ 5:15 बजे हो रही है। 4:30 बजे या 4:40 पर हमारी आंख खुल गई। देखिए वसवसा ऐसे कहते हैं, बहुत आसान है समझना, मैं समझता हूं।
4:40 पर हमारी आंख खुल गई। अब जब 4:40 पर आंख खुल गई तो हमने सोचा कि भाई अब पहले नमाज पढ़ ले, उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम कर लेंगे अगर नींद ज्यादा आ रही है, लेकिन वक्त अजान आ रहा है, पहले नमाज पढ़ लें। अब यहीं पर शैतान वसवसे डालता है, अभी तो 35 मिनट बाकी हैं, थोड़ी देर सो जाओ। आप गौर नहीं कर रहे हैं, वो अगर ये कहे कि नमाज न पढ़ो तो कौन मानेगा मुसलमान? आप समझे ही नहीं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अगर वो ये कहे कि नमाज न पढ़ो तो कौन मानेगा? वो ये थोड़ी कहता है कि नमाज न पढ़ो, तो कहे थोड़ी देर सो जाओ, अभी तो 35 मिनट हैं, फिर आंख खुल जाएगी और उसके बाद नमाज पढ़ लेना। अब अगर कहीं उसके वसवसे में आ गए और लेट के सो गए, अब जो आंख खुली तो देखा 7 बज रहा है, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि शैतान का काम है वसवसे पैदा करना। मैं अपने असल मौजू पर आगे, आप शैतान का काम है वसवसे पैदा करना। देखिए कबला, आप इससे बेहतर कोई चीज नहीं है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। देखिए, आपके दिल के साथ तसर्रुफ, यानी आमतौर पर जैसे मजलिस से पढ़ी जाती है उससे बिल्कुल हला घट के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि इंसानी दिल के साथ तसर्रुफ या तो रहमान की तरफ से होता है और या शैतान की तरफ से होता है। यानी आपके दिल के साथ, क्योंकि हम खाती इंसान है, मासूम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, हमारे लिए आयत तथीर नाजिल नहीं हुई है। हम जितने बैठे हुए, मैं अपने को भी शामिल कर रहा हूं और आप तमाम हजरात, जितने हजरात भी यहां बैठे हुए, कोई मासूम नहीं है। अब चूंकि हम मासूम नहीं है, खाती हैं, मासूम नहीं है, खाती हैं, लिहाजा हमारे दिल के साथ रहमान भी तसर्रुफ कर सकता है और शैतान भी तसर्रुफ कर सकता है। ये बात समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके दिल के बाहर कोई ऐसा कवर लगा हुआ है कि साहब रहमान तो तसर्रुफ करेगा लेकिन शैतान तसर्रुफ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रहमान भी तसर्रुफ कर सकता है और शैतान भी तसर्रुफ कर सकता है। इसीलिए तो अल्लाह ने शैतान से बचने का हुक्म दिया है ना, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, तुम शैतान के खुतूत की पैरवी ना करो, उससे दूर रहो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो ये इतना जोर शैतान पर सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि वो भी हमारे दिल के साथ तसर्रुफ कर सकता है। अब अजीजों, इससे बेहतर कोई जुमला नहीं है। जब शैतान इंसानी दिल के साथ तसर्रुफ करता है तो उसे वसवसा कहते हैं, और जब रहमान इंसानी कल्ब के साथ तसर्रुफ करता है तो उसे इल्हाम कहते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे ख्याल में सारे हजरात ने मेरी बात के ऊपर गौर नहीं किया। मैं बड़ी अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज कर गया कि जब शैतान तसर्रुफ करता है तो उसी को वसवसा कहते हैं, और जब अल्लाह तसर्रुफ करता है तो उसी को इल्हाम कहते हैं। ये इल्हामी कैफियत हमारे आपके लिए भी होती है, ऐसा नहीं है। अगर ये मीसम जैदी अपनी तरफ से कहे तो आप मानिए या ना मानिए। देखिए मसला है, खाती इंसान की बात आप मानिए या ना मानिए, थोड़ा सा मसला यहीं पर आके खराब हो जाता है कि अगर मैंने मजलिस पे कोई बात पढ़ी तो आपको इख्तियार है, आप माने ना माने। मैंने नुक्ता पढ़ा, कोई नतीजा पेश किया। मैं एक बात, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। आप हजरात ये बात जानते हैं कि इज्तिहाद की तारीफ क्या है? जानते हैं? जो मुज्तहिद होता है, आमतौर पर तो जिसके सर पे अमामा नजर आए लोग उसे मुज्तहिद कहने लगते हैं, लेकिन हर अमामे वाला, हर मुअम्मम शख्स जो है वो मुज्तहिद नहीं होता। जो मुज्तहिदीन हैं, जो इज्तिहाद करते हैं, वैसे इज्तिहाद का मतलब है कोशिश करना, लेकिन वो लुगवी माना है, यानी डिक्शनरी के एतबार से इज्तिहाद का मतलब है कोशिश करना। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब आइम्मा के ज़माने में इज्तिहाद क्यों नहीं हुआ? देखिए मेरी बात समझिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आइम्मा के ज़माने में इज्तिहाद क्यों नहीं हुआ? अच्छा आप मुझे बताइए, आइम्मा के ज़माने में इज्तिहाद की ज़रूरत ही क्या है? यानी आइम्मा के ज़माने में ये तो दौर गैबत है ना, जब इमाम सामने है तो जो बात इमाम से पूछना थी वो पूछ ली, इमाम ने बता दिया, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये सही है, ये गलत है। तो वहाँ इज्तिहाद की कोशिश करने की कोई ज़रूरत है? वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो इस दौर की ज़रूरत है, या फिर मैं यूँ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मजबूरी है। बहुत तवज्जो आप हजरात की। और ये मजबूरी का लफ्ज़ भी मैंने सोच समझ के, बहुत सोच समझ के अर्ज़ किया है। मैं किसी की तौहीन नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मजबूरी है। इसीलिए हमारे मुज्तहिदीन भी हर वक्त इमाम के ज़ुहूर की दुआ करते रहते हैं।
एक सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। वरना आप मुझे बताइए कि फिर वो दुआ क्यों करें, हैं? वो दुआ क्यों करें? इसलिए कि अगर इमाम को ज़ुहूर हो जाए तो ये सारी बातें अपने आप तमाम हो जाएंगी। जैसे और आइम्मा के ज़माने में लोग थे जिससे जो चाहे इमाम से पूछा, तो वहाँ इज्तिहाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इज्तिहाद जो है ये गैबत की वजह से तो ही इज्तिहाद होता है। इज्तिहाद का मतलब आपको मालूम है क्या है? क्या मतलब होता है इज्तिहाद का? देखिए क़िबला, इज्तिहाद के इस्तिलाही माना याद रखिएगा। आज की मजलिस में और जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज़ को अलग से निकाल सकते हैं, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि भाई इज्तिहाद का मतलब क्या है। देखिए क़िबला, इज्तिहाद के माना इस्तिलाही एतबार से ये हैं कि हुक्म हकीकी तक, हुक्म हकीकी तक पहुंचने की कोशिश को इज्तिहाद कहते हैं। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैंने बहुत अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। अब इसके अलावा कोई और तारीफ कोई ढूंढ के लाए, इसके अलावा कोई तारीफ है ही नहीं। यही तारीफ तमाम मुज्तहिदीन ने लिखी है कि भाई इज्तिहाद की तारीफ क्या है? का हुक्म हकीकी तक पहुंचने की कोशिश को इज्तिहाद कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमा शुमा के तो बस में है नहीं कि वो हुक्म हकीकी तक पहुंचने की कोशिश करे। जो इसका अहल होगा वही तो कोशिश करेगा, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये बात भी आप अपने जहन में रखें, हमेशा ये बात आप अपने जहन में रखें। बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूं, और ये बात मीसम जैदी अपनी तरफ से नहीं कह रहा है, बल्कि बड़े बड़े मराजे ने और बड़े बड़े उलमा ने और बड़े बड़े मुज्तहिदीन ने अपनी किताबों में ये बात लिखी है कि जो मुज्तहिद होता है, ये हमारे फिरके की यानी तशय्यो की ये बुनियाद है। जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि हमारे फिरके की ये बुनियाद है, ये पहचान है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि बड़े बड़े उलमा ने और हमारे मुज्तहिदीन ने, जिनकी हम आप तकलीद करते हैं, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि जो मुज्तहिद होता है वो मासूम नहीं होता, और जो मासूम होता है वो मुज्तहिद नहीं होता। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले। समझ रहे हैं आप? एक सलावत और बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझा आप मेरी बात को या नहीं समझे? तो कोई भी मुज्तहिद मासूम नहीं होता, कोई भी मासूम मुज्तहिद नहीं होता। ये एक बिल्कुल कुलिया है हमारे मजहब का। तो ये बात मैंने इसीलिए अर्ज की है कि इसीलिए इज्तिहाद की तारीफ यह है कि हुक्म हकीकी तक पहुंचने की कोशिश को इज्तिहाद कहते हैं। अब जो खुद मासूम होगा उसे कोशिश की जरूरत थोड़ी है, समझ रहे हैं आप? जो खुद मासूम है उसे कोशिश की जरूरत थोड़ी है, उसने जो फरमा दिया वही हुक्म हकीकी है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अब ये जो मजलिस पढ़ी जाती है इसको भी आप समझ लीजिए। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि जाकिर मजलिस पढ़ रहा है, कोई भी मजलिस पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं जो कोई भी मजलिस पढ़ रहा है, वो टोपी लगा के मजलिस पढ़ रहा है या मामा पहन के मजलिस पढ़ रहा है, ये समझ लीजिए जो मिंबर पे आता है वो बहैसियत जाकिर ही मिंबर पे आता है, बहैसियत खतीब ही मिंबर पे आता है। तो अब जब इज्तिहाद की डिफिनेशन आपकी समझ में आ गई तो खिताबत का मतलब भी आपकी समझ में आना चाहिए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? खिताबत का मतलब भी आपकी समझ में आना चाहिए। देखिए मसाइल के सिलसिले में, मसाइल के सिलसिले में हकीकत तक पहुंचने की कोशिश को इज्तिहाद कहते हैं, और फजाइल के सिलसिले में हकीकत तक पहुंचने की कोशिश को खिताबत कहते हैं। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये क़िबला मैंने सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इसलिए अर्ज किया कि कोई खतीब कोई जाकिर अगर कोई नुक्ता निकालकर कोई गोशा निकालकर आपके सामने पेश करता है तो बस उसको इसी हद तक देखिए और समझिए कि भाई फजाइल की मंजिल तक पहुंचने की कोशिश को खिताबत कहते हैं। ये मतलब नहीं है कि बस यही आले मोहम्मद के फजाइल की हद है, अम्मी समझादी ने बयान कर दिया अब इसके आगे कोई नहीं बयान कर सकता। नहीं, ये मसला नहीं है। मसला यह है कि हमने यहां तक समझा, वरना उनके फजाइल तो या वो जाने या रसूल जाने या अल्लाह जाने, और दुनिया कौन जाने कि उनकी फजीलत क्या है। तो बस अजीजों बात तमाम हो रही है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दिल के साथ जब रहमान की तरफ से तसर्रुफ होता है तो उसको इल्हाम कहते हैं, उसको इल्हाम कहते हैं। अब अगर मैं कहूं तो आप मानिए या ना मानिए,
कोई जाकिर कहे आप मानिए या ना मानिए, आपके इख्तियार है। आलिम कहे, आलम कहे, मर्जा कहे, आप यूं ही दामन अपना बचा सकते हैं। उनका साहब हम उनकी तकलीदी में नहीं है, हम उनकी बात क्यों माने, लेकिन अगर मासूम की हदीस आपको सुनाए तब तो मानना पड़ेगी ना। क्या सुन रहे हैं आप? अब तो कोई चारा नहीं है मानने के अलावा। अब सुनिए अजीजों, बहुत तवज्जो के साथ आप सुनिए, ये होता क्या है। अक्सर लोग आगे कहते हैं, उन्होंने कहा साहब मजलिसों में छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते हैं, ऐसे ऐसे लोग वाह वाह करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, माशाअल्लाह कहते हैं, जिनको अरबी तो अरबी, फारसी तो फारसी, उर्दू भी ठीक से नहीं आती, वो मजलिस में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं, हमारी समझ में नहीं आता, किसी मदरसे में पढ़े नहीं, किसी ओहदे से तालीम हासिल की नहीं, उर्दू भी ठीक से लिखना पढ़ना नहीं आती। हालांकि मैं तो बराबर जोर दे रहता हूँ कि कम से कम उर्दू पढ़िए जरूर, बहुत तवज्जो आप हजरात, इसलिए कि न पढ़ी तो आगे बहुत ज्यादा नुकसानात होंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि साहब उर्दू पढ़ना नहीं आती, फारसी अरबी तो बहुत बड़ी बात है, और मजलिस में बैठ के वाह 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 कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, माशाअल्लाह कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह कह रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि साहब ये फजाइल पर ये लोग वाह वाह क्यों करने लगते हैं। किसी ने हमारे सातवें इमाम तो यही सवाल कर लिया, आपको मालूम है आपके सातवें इमाम ने क्या सवाल किया, जवाब दिया, इस सवाल का क्या जवाब दिया, उसूल काफी में जाके देखिएगा। जब आपके सातवें इमाम से पूछा तो इमाम ने फरमाया कि बात यह है, अब ये आपके इख्तियार है, जैसे चाहे वैसे सुने, कि बात यह है कि अल्लाह ने हमारे शियों के दिलों पर हमारे हक का इल्हाम कर दिया। अल्लाहु अकबर, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, इल्हाम कर दिया। समझे आप या नहीं समझे? अल्लाह ने हमारे शियों के दिलों पर, ये इमाम फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इमाम फरमा रहे हैं, अल्लाह ने हमारे शियों के दिलों पर हमारे हक का इल्हाम कर दिया है। अब समझ में आया कि दिल पर उनके हक का इल्हाम हो गया है। एक जुमला जरूर अर्ज करूंगा, आप महसूस करें या नहीं महसूस करें, ये जो आप मजलिस पे, महफिल में, किसी शायर के सामने, किसी खतीब के सामने वाह वाह करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, तो जाकिरीन तो नहीं कहते, खुतबा तो अक्सर नहीं कहते, लेकिन शुआरा अक्सर कहते हैं। उन्होंने कहा साहब हुस्न समात है। हुस्न समात का मतलब क्या होता है कि भाई आपके सुनने की खूबी है, इसमें हमारी कोई बात नहीं है, बल्कि हुस्न समात है। तो ये हुस्न समात भी हर एक को नसीब नहीं होती, हर एक को नसीब नहीं होती, ये हमारे कौम की पहचान है। क्या सुन रहे हैं आप? ये हुस्न समात भी हमारी कौम की पहचान है, हमारी कौम की पहचान है। अब जी चाहे तो बोलिएगा, जी चाहे तो ना बोलिएगा, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि ये जो हुस्न समात हमारी मिल्लत में पाई जाती है, ये जो समात का हुस्न हमारी मिल्लत में पाया जाता है, ये कसबी नहीं है, इल्हामी है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये इल्हामी है। और ये बात मैं यूं ही नहीं अर्ज कर रहा हूं, यहां बैठे हुए तमाम हजरात से मैं पूछ रहा हूं आपको नमाज पढ़ना किसने सिखाया? कहा अम्मा ने, किसी ने कहा अब्बा ने, किसी ने कहा दादा ने, किसी ने कहा नाना ने, किसी ने कहा नानी ने। यही तो सुनते हैं ना आप, हैं? दुआएं किसने सिखाई? उन्होंने, ये उन्होंने सिखाया, वो उन्होंने सिखाया, वो उन्होंने सिखाया। मैंने कहा साहब हमको शेर पढ़ना उन्होंने सिखाया, शायर उन्होंने बनाया, इस्लाह वो करते हैं। मैं सामईन से पूछ रहा हूं ये अच्छे नुक्ते पर वाह वाह करना किसने सिखाया? आप गौर नहीं कर रहे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? यह अच्छा शेर सुनकर सुभान अल्लाह कहना किसने सिखाया? कभी आपके बाप ने, आपकी माँ ने आपको बिठा कर सिखाया कि बेटा देखो जब मजलिस में जाना तो इस बात पर वाह कहना, यहाँ पर सुभान अल्लाह कहना, यहाँ पे जज़ाकल्लाह कहना, यहाँ पे माशा अल्लाह कहना। तो मेरी बात में सच्चाई है या नहीं है कि ये किसी का सिखाया हुआ नहीं है, ये इल्हामी मामला है, ये इल्हामी मामला है। बस अजीजों मैंने बात को तमाम किया, बस आखिरी बात, और उसके बाद इंशाअल्लाह रब्त मसाइब। तो अब दिल के साथ तसर्रुफ जब अल्लाह करता है तो इल्हाम होता है, जब शैतान करता है तो वसवसा पैदा होता है। अब मैं कोई नुक्ता नहीं पढ़ रहा हूं, कोई खतीबाना जुमला आपकी खिदमत में नहीं अर्ज कर रहा हूं, जाकिरी का कोई फन नहीं दिखा रहा हूं, कोई काफिया पैमाई नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं? कोई बेहतरीन नशिस्त अल्फाज का सिलसिला आपकी खिदमत में नहीं पेश कर रहा हूं जो आप सुभान अल्लाह कहें, माशा अल्लाह कहें, लेकिन एक थर्मामीटर है। सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, एक थर्मामीटर है। जितने आदमी यहां मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो धूप में बैठे हैं, जो जहां बैठा है वो अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताए जो बात मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ थर्मामीटर है। थर्मामीटर के तौर पर सुनिएगा सिकंदर साहब, थर्मामीटर के तौर पर न कोई शेर सुना रहा हूं, न कोई मिसरा सुना रहा हूं, न कोई जुमला सुना रहा हूं, बस एक सादा सा जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए आपको कैसा महसूस हुआ,
कैसा महसूस हुआ? जुमला सुनिए, मेरे मौला अली ने 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ा। बस। हाय 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 हाय, एक सलावत बड़े बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने, आप बताइए क्या किया मैंने? मैंने कोई आपको नई बात बताई? कहा नहीं, ये तो बचपने से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन अब जरा अपने दिल पर हाथ रखिए, देखिए यहीं से मालूम होगा कि आपके दिल के साथ तसर्रुफ कौन कर रहा है। और उसके बाद बताइएगा कि मैं मौजू से अलग हूं या बाहर हूं। अल्लाह कह रहा है कि देखो तुम शैतान के खुतूत की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब शैतान से बचने का तरीका आपको बता रहा हूं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मौला अली ने 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ा। यकीन माने कि अगर आपके दिल को कुछ मसरत महसूस हुई तो ये समझिए कि अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ। सुना आपने या नहीं सुना? और अगर दिल में ये ख्याल आया कि यही बातें कब तक सुनते रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इल्हाम नहीं हो रहा है, शैतान वसवसे पैदा कर रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। भाई एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद वाले कबला। बस इतनी सी बात। ये फजाइल अहले बैत सुनकर आपका खुश हो जाना, ये भी अल्लाह की तरफ से इल्हामी कैफियत। आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, इसलिए कि ये मोहब्बत की निशानी है। जब दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है तभी इंसान फजाइल अहले बैत पर खुश होता है। खुदावंद आलम मरहुमा के दर्जात को आली करे। अब दामन वक्त पर गुंजाइश नहीं है, बस 10 मिनट के अंदर मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। बड़ी मोमिना, पारसा, मुहिब अहले बैत, नमाजी, परहेजगार, अज़ादार बीबी थी। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि हमारी यानी मेरी हकीकी नानी की फर्स्ट कज़िन थी, यानी हमारी जो नानी थी उनकी सगी चचाजाद बहन थी। और हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत की और काफ़ी दिन लाहौर में रही। और ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में सफ़ीपुर से इनका ताल्लुक़ था। तो यहाँ से बहरहाल हिजरत की लाहौर, काफ़ी दिन वहाँ रही। और उसके बाद उनके फर्जंदान वहाँ से कनाडा चले गए और फिर वो भी कनाडा चले गए और रजाइना में उनका इंतकाल हो गया। चूँकि इस शहर में भी उन्होंने क़याम किया था और यहाँ उनके अजीज़ व क़ारिब भी हैं और एक लगाव इस शहर से उनका था। लिहाजा उनके मुताल्लिक़ीन ने ये चाहा कि उनके 40वें की मजलिस यहाँ मुनक़िद हो। और बहरहाल बखूबी इंतज़ाम हुआ और मजलिस का अहतमाम हुआ। और उनकी बेटी जो हमारी खाला होती हैं उनसे हमारी बातचीत भी हुई। तो उन्होंने कहा कि हम आना भी चाहते थे और आना ही था, लेकिन आजकल कोविड-19 के जो हालात चल रहे हैं उसके तहत बहरहाल उन लोगों का आना मुमकिन नहीं हुआ। आप हजरात दुआ करें कि खुदावंद आलम हालात को दुरुस्त करे और जिस तरह से वो ईसाल सवाब के लिए या अपने बुज़ुर्गों की क़ब्रों पर आना चाहते हैं वो लोग, उस तरह से उनको आने का मौका मिले। और खुदावंद आलम मरहुमा को भी जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमाए, उनके मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ़ एक बात कहूँगा कि उन्होंने चाहा कि उनकी माँ का 40वां कानपुर में हो। यानी ये वतन की मोहब्बत होती है, क्योंकि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ लिहाजा चाह के कानपुर में 40वां हो, तो उन्होंने वहाँ बैठे बैठे एहतमाम किया और यहाँ 40वें का एहतमाम हो गया। मैं समझता हूँ कि तसल्ली के लिए यही जुमला काफ़ी है कि भाई आपने तो अपनी माँ के 40वें का एहतमाम कर लिया, लेकिन एक घराना ऐसा भी था कि जहाँ आका हुसैन का पहला चहलुम क़ैद खाने शाम में हुआ। वो क़ैद खाना कि जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब ज़ैनब से कह रहे हैं, फूफी अम्मा आज तक मैंने आपको बैठ के नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, अभी आप इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। आज तक मैंने आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा।
लेकिन मैं देख रहा हूं कि इधर चंद दिनों से आप बैठ के नमाज पढ़ रही। कहा बेटा सैयद सज्जाद, यजीद के यहाँ से खाना इतनी कम मिकदार में आता है कि बच्चों के दरमियान पूरा नहीं पड़ता। मैं अपने हिस्से का खाना बच्चों को खिला देती हूँ, खुद फाके करती रहती हूँ, ज़ौफ़ बढ़ता जाता है। अब खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती, इसलिए बैठ के नमाज पढ़ती हूँ। हाँ अजीज़ों, इस घराने से बढ़ के कायनात में नमाज पढ़ने वाला कौन होगा? ज़रा आप गौर कीजिए कि वही क़ैद खाने शाम है। मैं आपकी खिदमत में इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ कि बेहतरीन मसाजिद में, एयर कंडीशन मसाजिद में, बेहतरीन कारपेट पर, कालीन पर खड़े हो के नमाज पढ़ना और है, और क़ैद खाने शाम में नमाज पढ़ना। या मैं जुमला बदल दूं तो शायद आपके आंसुओं में कुछ इजाफा हो जाए कि जो सुकून में नमाज पढ़ना चाहते हो वो और होते हैं, और जिन्हें नमाज पढ़ने में सुकून मिलता है वो और होते हैं। अजीजों, इसी क़ैद खाने शाम में जब शाम होती थी तो हुसैन की यतीमा बेटी सकीना जिंदान के दरवाजे के करीब आके खड़ी हो जाती थी। जब शाम को परिंदे उड़ते हुए अपने अपने आशियानों की तरफ जाते थे तो जनाब ज़ैनब से पूछती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी सकीना, ये अपने अपने आशियानों की तरफ बसेरा लेने के लिए जा रहे हैं। बच्ची फूफी के पैरों से लिपट जाती थी, फूफी अम्मा क्या हम कभी मदीने वापस न जाएंगे? जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। अज़ीज़ों, बाकी बीवियों को तो मदीने जाना नसीब हुआ, लेकिन हुसैन की यतीम बेटी जिसे दोबारा वतन जाना नसीब ही ना हुआ, मैं समझता हूँ इससे बढ़ के शायद तसल्ली के लिए कोई जुमला मेरे पास ना हो कि बीबी सकीना को तो वतन जाना नसीब ही ना हुआ। अज़ीज़ों, वो हुसैन की 4 बरस की यतीम बच्ची जो क़ैद खाने शाम में अपने बाबा पर रोते रोते इस दुनिया से गुजर गई। 1 साल से ज्यादा का अरसा जब गुजर गया तो यजीद मलून ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि हम आपको रिहा करना चाहते हैं, आप बताइए कि आप यहाँ रहना पसंद करेंगे या मदीने जाना पसंद करेंगे? का मैं अपनी फूफी से मशवरे के बगैर तुझे कोई जवाब नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह, क्या रुतबा है बीबी ज़ैनब का, क्या मंजिल है हमारी शहजादी जनाब ज़ैनब की कि इमाम आके मशवरा फरमा रहे हैं। इमाम तशरीफ लाए, फूफी अम्मा यजीद हमें रिहा कर रहा है, आप यहाँ रहना पसंद करेंगी या मदीना जाना पसंद करेंगी? कहा बेटा सैयद सज्जाद, यजीद से कह दो कि हम तो मदीने ही जाएंगे, लेकिन अभी तक हमने अपने भैया का मातम नहीं किया है, लिहाजा एक मकान खाली हो जाए जिसमें हम अपने भैया का मातम कर लें। हाँ अजीजों, मकान खाली हुआ, ये बीबियां उस मकान में पहुंची। 7 दिन तक आका हुसैन का मातम होता रहा। हाँ अजीजों, मैंने किसी किताब में नहीं देखा कि बीबी ज़ैनब मजलिस कैसे पढ़ती थी, नस्र में पढ़ती थी या नज़्म में पढ़ती थी, खड़े होकर मजलिस पढ़ती थी या बैठ के मजलिस पढ़ती थी। लेकिन अजीज़ों, मेरा तसव्वुर कहता है कि जब आज हम मजलिस पढ़ते हैं तो हम रिवायतें बयान करते हैं, इशारे करते हैं, वाक़यात पढ़ते हैं, नफ्सियाती गोशे बयान करते हैं, लेकिन शहजादी ज़ैनब को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सारे मसाइब ज़ैनब के सामने बनफ्स नफीस मौजूद थे। हो सकता है कभी उम्मे लैला के बाजू पकड़ के दिखाती होंगी, देखो ये उम्मे लैला है, करबला में अली अकबर के सीने में बर्छी की अनी टूट गई। कभी कहती होंगी देखो ये उम्मे रबाब हैं, 6 महीने का अली असगर करबला के मैदान में मारा गया। कभी कहती होंगी देखो ये मेरे बड़े भाई की बेवा उम्मे फरवा है, कासिम का लाशा पामाल हो गया। कभी कहती होंगी देखो ये मेरी छोटी बहन उम्मे कुलसूम है, इसकी चादर का मुहाफिज अब्बास करबला के मैदान में बाजू कटा के सो गया। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन के। अज़ीज़ों, मजलिसों का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि 7वां दिन आया। बीबी ज़ैनब की ख्वाहिश पर लुटे हुए तबर्रुकात वापस आए। आपको मालूम हुआ लुटा हुए सामान में क्या वापस आया? 6 महीने के बच्चे के झूले की जली हुई लकड़ियां।
मस्जिद रसूल का जला हुआ टुकड़ा, हुसैन का पारा पारा पैरहान। अजीजों ये चीजें वापस आई। ज़ैनब आगे बढ़ी, सारे तबर्रुकात को देखा, लेकिन पर्दादार बीबी। अजीजों कभी हिजाब को बीबियां फरामोश न करें, ये बीबी ज़ैनब की अमानत है। एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, आपको मालूम है सारे तबर्रुकात को हाथ लगाने से पहले जनाब ज़ैनब ने क्या किया, एक एक चादर को उठाती थी। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस अज़ीज़ों जनाब ज़ैनब एक चादर को उठाती थी, किसी बीबी को आवाज देती थी, उम्मे लैला ये तुम्हारी चादर, उम्मे रबाब ये तुम्हारी चादर, उम्मे फरवा ये तुम्हारी चादर, उम्मे कुलसूम ये तुम्हारी चादर। अज़ीज़ों ज़ैनब ने सारी चादरें तकसीम कर दी, एक छोटी सी चादर उठाई, लेकिन इस चादर का लेने वाला कोई न था। ज़ैनब ने हर तरफ बड़ी हसरत से देखा, कहीं वो बच्ची नजर ना आई। उस चादर को लपेट के अबा के दामन में छुपाया। अब जो काफिला इस मकान से चला, कब बेटा सैयद सज्जाद काफिले को कैद खाने की जानिब ले जाया जाए। काफिला कैद खाने के करीब आया, बस सुनिए मजलिस तमाम हो रही है। शहजादी ज़ैनब नाके से उतरी, आहिस्ता आहिस्ता कैदखाने के करीब पहुंची, दरवाजे के दोनों बाजुओं पर दोनों हाथों को रखा, अंदर झांक के देखा, आलम गुर्बत में नन्ही सी कब्र नजर आई। एक मर्तबा ज़ैनब दौड़ती हुई अंदर पहुंची, आवाज दी, ए बेटी सकीना, तुम्हें बड़ा शौक था हम मदीने का वापस आएंगे, बड़ा अरमान था बीबी हम जा रहे हैं, ए बीबी हम मदीने से पहले करबला भी जाएंगे। ये कह के सकीना की चादर सकीना की कब्र पर डाली। अजब नहीं कि कब्र से आवाज आई हो, ए फूफी अम्मा जब करबला जाइएगा तो हमारे बाबा को हमारा सलाम। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम हाज़रीन मजलिस और बानियान मजलिस के दिली मकासिद की तकमील फरमा। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमको अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारे अक़ायद को सही सालिम रख, हम जब तक ज़िंदा रहें आले मोहम्मद की मोहब्बत और उनके दुश्मनों की अदावत हमारे दिल में है। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जल्द अज़ जल्द हमारे इमाम ज़माना का ज़ुहूर फरमा और उनका असहाब और अंसार में हमारा शुमार फरमा। हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा रज़िया बानो बिनते सैयद राहत हुसैन नक़वी मरहूम